नमस्कार। सारे जितने भी हमारे यूट्यूब के परिवार में जो भी देखते हैं इस वीडियो को और यूट्यूब को सपोर्ट करते हैं, मैं जितने भी इस वीडियो को देखेंगे सारे लोग के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसको ASP मोटिवेशन लाइन से चलता है। तो उस पर लॉन्ग टाइम का वीडियो जाएगा। पहले शॉर्ट जाता था इस पे वीडियो, केवल शॉर्ट मोटिवेशन लाइन जो शॉर्ट तरीक़ा से जाता था केवल शेयर के रूप में। अब एक जरिए मैं बताना चाहूँगा कि एक अनपढ़ बाप अपने बेटे को कैसे ऑफिसर बना देता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कहानी है, उस चीज़ को उस टॉपिक पे कुछ बताने का प्रयत्न करूँगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी काम निरंतर होता है, निरंतर प्रयास किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो सफलता का एक जो मंत्र साबित होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ से भी जुड़ा ये चीज़ है और हमारे निजी जीवन से भी इस चीज़ का जुड़ाव है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जहाँ हम लोग सावन के महीने में बाबा बैजनाथ जाते हैं तो वहाँ एक बैजू नाम का ग्वाला था और भैंस चराने के लिए जाता था, गाय चराने के लिए जाता था। तो उसका एक गाय था जो दूध ज़्यादा देता था, लेकिन प्रतिदिन वो उधर से जब वापस आता था तो उसके पास जब दूध अपना गारने के लिए जाता था, निकालने के लिए जाता था तो दूध नहीं निकलता था। तो सोचता था कि शायद पी जाती है या बच्चा को पिला देती है। तो उसके पीछे देखने के लिए एक दिन पीछे पीछे गया तो देखा कि एक शिवलिंग है जिस पे आप अपना सारा दूध को अर्पित कर देता है और फिर वापस आ जाता है। इस चीज़ को हमारे कहानी से जुड़ा हुआ है। तो वो मन में बना लेता है कि यही जो शिवलिंग है हमारा गाय को सारा दूध पी जाता है। तो एक नियम बनाया कि पर डे 5 लाठी इसको मारता था। ये धार्मिक ग्रंथ के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 5 लाठी उसको रोज प्रतिदिन का एक रूल बना लिया था कि 5 लाठी मारना है तो मारना। उसके बाद ही जो भी काम करता था और अपना निजी जीवन जो दैनिक जीवन है उसको प्रारंभ करता था। ये सिलसिला बहुत दिन तक चलते 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 एक मोड़ ऐसा आया कि वहाँ पे भगवान शिव प्रकट हुए और उसको वरदान दिए। तो इसी तरह से एक अनपढ़ बाप अपने बेटे को कैसे ऑफिसर बना देता है, इस कहानी को एक जो जिसको अनपढ़ हम बाप बोल रहे हैं अपने बेटे को ऑफिसर बनाने के लिए कहीं कहानी चल रहा था और कहानी को बेहतरीन तरीक़ा से सुना और सोचा कि हम तो अनपढ़ हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो प्रतिदिन अपना निजी काम जो करता था और पुनः घर वापस आता था खाना पीना खा के आराम से। जब अपना जो काम था किसान था तो जो होता है दैनिक काम होता था वो करता था और अपने बेटे को पास बैठाता था और बोलता था कि जब तक बेहिचक तुमको पढ़ते जाना है, चाहे जो भी बाप जो भी समझे या नहीं समझे। ऐसा बाप समझे या नहीं समझे, बाप बोला, उसका पिताजी बोले कि जब तक तुम पढ़ते रहो, जब तक हम तुमको रोकने के लिए नहीं कहेंगे तब तक तुमको पढ़ते रहना है। तो बेटा भी रोज़ प्रतिदिन बैठा और बाप यही काम नित्य दिन 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके चलाते रहा। और पर डे बोला कि 2 घंटा तुमको लगातार पढ़ना है, चाहे जो भी पढ़ो, गलती पढ़ो सही पढ़ो। और लड़का भी गलती पढ़ा सही पढ़ा पढ़ते गया। बाप केवल जब बेटा रुकता था तो बाप बोलता था फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। इसी तरह से बाप को समझ में आए या नहीं समझ, वो गलती पढ़ रहा है सही पढ़ रहा है, लेकिन ये क्रिया लगातार चलते रहा, लगातार चलते रहा। और यही हर दिन का रूल बना लिया उसका पिताजी है से हर दिन का रूल बना लिया कि 2 घंटा हमको अपने बच्चे के प्रति देना है, चाहे वो गलती पढ़े हमारे सामने चाहे सही पढ़े, हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो वही काम किया। पर डे मतलब अपने पुत्र के पास 2 घंटा बैठा और 2 घंटा तक लगातार उसको पढ़ने के लिए बोला, बोल बोल के पढ़ने के लिए बोला कि बोल अब चाहे गलती पढ़ो चाहे कुछ पढ़ो, आपको पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। वही काम करते 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 पुत्र के दिमाग में भी वो बात आया कि हम गलती पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ने का आदत बन गया उसको कि 2 घंटा उसको पढ़ने का आदत बन गया। हर घंटा 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, 4 घंटा पढ़ा, जो भी पढ़ा पढ़ते गया पढ़ते गया पढ़ते गया। और एक दिन ऐसा मुकाम पे पहुंच गया अपने पिता के नाम के साथ साथ अपने गांव घर और अपने समाज अपने लोग
को एक उस मुकाम पे जाकर पहुँच को दिखाया। तो इस कहानी से एक छोटा सा कहानी का क्लू था। इस कहानी से हमको यही सीख मिलता है कि कोई भी काम निस्वार्थ भाव से और प्रतिदिन उस चीज़ को रिपीट किया जाए, प्रतिदिन वो चीज़ को किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं, कहा जाता है कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात की शिल्पे परत निशान। ऐसा हम लोग को दोहा है और हमारे सदियों से चलते आ रहा है और उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। अगर इस चीज़ को सही तरीक़ा से अगर फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं ये सफलता का जो मंत्र है वो साबित होगा। तो उसी तरह से लगातार पुत्र और पिता के बीच जो सिलसिला था वो लगातार चलते रहा और एक दिन वो जो इंसान है अपने मुकाम को हासिल किया। यहाँ तक इस वीडियो में यहीं तक ज़्यादा हो गया और अगले एपिसोड में बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से आगे बढ़ा और किस तरह से आगे जाएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। इतना तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।